प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। 749वां कार्यक्रम, तीसरे वर्ष की 56वीं शाम, हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के 8वें दिवस पर हम सब लोग इस कार्यक्रम में जुटे हैं। हमारे इस पटल पर हल्द्वानी से आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी, प्रकाश चंद्र जोशी शूल जी चंपावत से, ललित तिवारी जी जालंधर से, और कृतिकार हमारे इस पटल पर आते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व रचनाकार राम कुमार वर्मा जी की एक कविता मौन करुणा, और उसके बाद सुंदर भारत, एक यह कविता आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहूँगा श्रीधर पाठक जी की। डॉक्टर तिलक राज जी भी पहुँच गए, मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय चंपा जोशी जी को भी प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। नमस्कार नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो राम कुमार वर्मा जी की कविता के माध्यम से आज की शुरुआत करते हैं। मौन करुणा। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। जानता हूँ इस जगत में फूल की है आयु कितनी, और यौवन की उभरती सांस में है वायु कितनी। इसलिए आकाश का विस्तार सारा चाहता हूँ, इसलिए आकाश का विस्तार सारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, आंसुओं से रहित होंगी क्या नयन की नमित कोरें। जो तुम्हें कर दे द्रवित वह अश्रुधारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। जोड़ कर कण कण कृपण आकाश ने तारे सजाए, जो कि उज्ज्वल हैं सही पर क्या किसी के काम आए। प्राण में तो मार्गदर्शक एक तारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। यह उठा कैसा प्रभंजन, जुड़ गई जैसे दिशाएं, एक तरणी एक नाविक और कितनी आपदाएं। क्या कहूँ मझदार मैं हो, मैं किनारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। कविवर राम कुमार वर्मा जी की इस कविता के बाद अब मैं पाठ करता हूँ इस कार्यक्रम के अगले कविता का मैं पाठ करने जा रहा हूँ। कविवर श्रीधर पाठक जी की एक कविता सुंदर भारत आपके समक्ष रखता हूँ। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा है, सूची भाल पे हिमाचल करुण चरणों पे सिंधु अंचल,
सूचि भाल पे हिमालय, चरणों पे सिंधु अंचल, उर पर विशाल सरिता, शीत हीर हार चंचल, मणिबद्ध नील नभ का विस्तीर्ण पट अचंचल, सारा सुदस वैभव मन को लुभा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। उपवन सघन वनाली, सुखमा सदन सुखाली, प्रवृट के सांद्र धन की शोभा निपट निराली, कमनीय दर्शनीया कृषि कर्म की प्रणाली, सुरलोक की छटा को पृथ्वी पे ला रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। सुरलोक है यहीं पर, सुख ओक है यहीं पर, स्वाभाविकी सुजनता गत शोक है यहीं पर, शुचिता स्वधर्म जीवन बेरोक है यहीं पर, भव मोक्ष का यहीं पर अनुभव भी आ रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, हे न्याय बंधु निर्भय निर्बंधनीय भारत, मम प्रेम पाणि पल्लव अवलंबनीय भारत, मेरा ममत्व सारा तुझ में समा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। मैं इस पटल पर सभी कृतिकारों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। डॉक्टर तिलकराज जी जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी आदरणीय, और हमारे इस पटल पर प्रकाश चंद तिवारी जी, प्रकाश चंद जोशी शूल जी, ललित तिवारी जी, आदरणीय पूरन चंद भट्ट जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय भोपाल सिंह अधिकारी जी, और मैं देख नहीं पा रहा हूँ इस पटल पर और भी जुड़े हैं। मैं सबका अभिनंदन और सबको प्रणाम करता हूँ। और इस क्रम में आज की शुरुआत के लिए मैं आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक दोहे के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद हमारे आदरणीय प्रकाश चंद जोशी शूल साहब तैयार रहेंगे, मैं उनको आमंत्रित करूँगा इनके बाद। कबीर के एक दोहे के साथ आगे बढ़ते हैं। मारग मोती बिखरे, अंधान कसियो आए, ज्योति बिना जगदीश की, जगत उलंघे जाय। आदरणीय तिवारी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय जोशी जी। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसा कि जोशी का आदेश हुआ, मैं एक स्तुति के साथ एक कविता सुना देता हूँ, सुनिएगा। हे जगदीश्वर तुम कृपा निदाना, कण कण के जग को तुमने ही जाना, कविता में मेरे वो भाव भर दो, रसों के सागर में डूबो के रख दो, मन भाव मेरा जन जन को सुख दे, कालुष्य मन का सबका ही हर दे, कर्मों को मेरे निष्काम कर दो, निर्मल मनों में स्वभाव भर दो। धन्यवाद। अब एक कविता सुनाता हूँ, इसका शीर्षक दे रखा मैंने ने, ये मेरी बेटी ने लिखी थी, मैंने इसको डिपेंड कर रखा है, सुनिएगा। एक चिड़िया पे लिखी है कविता, शीर्षक ने है। मेरे घर आंगन छत पर तू स्वच्छंद मुझसे मिलने आती, तेरे आने से मन खुश हो इसी को मैं नहीं समझती। मेरे घर आंगन छत पर तू स्वच्छंद मुझसे मिलने आती, तेरे आने से मन खुश हो इसी को मैं नहीं समझती।
तुझसे मिलने मैं भी आती, क्यों तू यूं ही मिल भी जाती। बता मुझको आज तू अब यूं, संबंध कौन सा मुझ में पाती। मेरे घर आंगन नित नित आती, सोचो मेरे मन से कहती। खिलने लगता है मन मेरा, खुशबू जिससे आने लगती। अपने भोजन के कुछ दाने छत पर जब मैं रोज लाती। अपनी सी थाली भर भर कर पानी नित नित छत पर रखती। दाना चुगकर खूब उछलती, पानी पी उसी में नहाती। देख तेरी खुशी की खुशबू मन मेरे बांसुरी सी बजती। मेरे घर आंगन छत पर तू स्वच्छंद मुझसे मिलने आती। तेरे आने से मन खुश हो, इसी को मैं नहीं समझती। उड़ती तू है संग में उड़ती, संग आसमान तय कर जाती। प्यासी तुझको जानकर मैं नित नित दाना पानी लाती। इस रुचि में रुचि है क्या तेरी, मैं मिलने में सुकून पाती। नित नित आती रहती यूं ही, निर्मल कभी मन तू छू जाती। क्यों सोचो इससे आगे अब, यह तो कुदरत खेल निराला। तुझे मिलती है मिलने में, मुझे तो रोज मिलने आना। दाना पानी ले आऊं रोज, तू भी प्यास बुझाती जाना। मिल रहा सुकून मिलने में, रोज आना फिर फुर हो जाना। मेरे घर आंगन छत पर तू स्वच्छंद मुझसे मिलने आती। तेरे आने से मन खुश हो, इसी को मैं नहीं समझती। प्यार मोहब्बत से अनजान में ना सोचती, बहुत ना उलझती। तेरे आने से मन खुश हो, इसी को मैं नहीं समझती। धन्यवाद, नमस्कार। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, सुंदर सृजन। तिवारी जी छंदबद्ध रचनाओं का सृजन करते हैं और बहुत सुंदर शब्दों का संयोजन उनकी कृतियों में होता है। मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं प्रकाश चंद्र जोशी जी शूल जी को आमंत्रित करता हूँ। चंपावत कोयराला घाटी से जुड़े हैं। कोशा में तुलसीदास जी की रचना एक दोहे से आपको आमंत्रित करता हूँ। तुलसी शुभ कारण समुझी, गहत राम रचना। तुलसी शुभ कारण समुझी, गहत राम रचना। अशुभ हरन सुचि शुभ करन, भगति ज्ञान गुण धाम। भगति ज्ञान गुण धाम। अभिनंदन, बहुत बहुत आदरणीय शूल जी, प्रणाम आपको। आदरणीय पटेल, आप सभी को मैं शूल प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और वंदन करता हूं आप सभी का। थोड़ा सा मैं इस गोष्ठी की धारा को मोड़ते हुए दो लाइन देख लीजिए। मैं फिर कविता पर आता हूं कि किसी के बहकावे में बहकने की आदत ठीक नहीं। किसी के बहकावे में बहकने की आदत ठीक नहीं, और बाल बात में मचलने की आदत ठीक नहीं। किसी के बहकावे में बहकने की आदत ठीक नहीं, बात बात में मचलने की आदत ठीक नहीं। सामने अगर दमकता सूरज हो तो फिर, ये लाइनें मेरे लिए ही जा रही है कि सामने अगर दमकता सूरज हो तो आप जैसे सूरज, तो जुगनू सा चमकने की आदत ठीक नहीं। यूं जुगनू सा चमकने की आदत ठीक नहीं। देखो, मैं थोड़ा सा, आप हमारे सूर्य हैं, आदित्य हैं, मैं जुगनू सा, देखो देखिए, हाथों में सबके ही भाले निकले। हाथों में सबके ही भाले निकले और मुखों में सबके ही छाले निकले। हाथों में सबके ही भाले निकले, मुखों में सबके ही छाले निकले। जाल सा समझ बैठे थे हम जिन्हें, जाल सा समझ बैठे थे हम जिन्हें, वो तो एकदम भोले भाले निकले। जाल सा समझ बैठे थे हम जिन्हें, वो तो एकदम भोले भाले निकले। ध्यान चाहूंगा इस लाइन पर कि दुनिया ने ठुकराया तो तेरे दर पे चले आए। दुनिया ने ठुकराया तो तेरे दर पे चले आए। या रब तेरे मंदिर में भी ताले निकले, या रब तेरे मंदिर में भी ताले निकले। दुनिया ने ठुकराया तो तेरे दर पे चले आए।
या रब तेरे मंदिर में भी ताले निकले। गोरे बदन पर जिनके सफेद कपड़े थे, गोरे बदन पर जिनके सफेद कपड़े थे, कहते हैं वो भी दिल के काले निकले। कहते हैं वो भी दिल के काले निकले। अब ध्यान चाहूंगा, विशेष ध्यान की, गैर राजनीतिक समझ बैठे थे जिन्हें हम, गैर राजनीतिक समझ बैठे थे जिन्हें हम, अगली लाइन पर मैं ध्यान चाहूंगा कि गैर राजनीतिक समझ बैठे थे जिन्हें हम, वो भी किसी नेताजी के साले निकले। वो भी किसी नेताजी के साले निकले। अंतिम देखिए कि आत्मन भी तो ना कर सका गंगा जल से सूल। आत्मन भी तो ना कर सका गंगा जल से सूल। उसमें भी तो शहर के गंदे नाले निकले। उसमें भी तो शहर के गंदे नाले निकले। हाथों में सबके भाले निकले, मुखों में सबके छाले निकले। जाल सा समझ बैठे थे हम जिन्हें, वो तो एकदम भोले भाले निकले। वो तो एकदम भोले भाले निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब सुरसाद, बहुत बढ़िया। क्या बात है सुनील जी, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत प्रणाम। सुंदर, आनंद वाह, आ वाह, वाह। जाता है सुनील जी, आपको सुनकर आनंद आ जाता है, मजा आ गया। सुंदर। प्रणाम प्रणाम सभी को, प्रणाम। जय हो। हमारे पटल पे और लोग भी जुड़ गए हैं। हमारे जनार्दन उप्रेती जी, आदरणीय हमारे सोनू उप्रेती जी, और मैं सूची देख नहीं पा रहा हूँ, सूची देख नहीं पा रहा हूँ। जी, मेले से आ रहा हूँ, सफर में हूँ, उसी में से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। जय, बहुत अभिनंदन सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका जी, आशीर्वाद धन्यवाद। मिलते रहता है। तो इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जना भाई, इसी जज्बे को तो हम सलाम करते हैं, और क्या है। जी, आप जी। कहीं भी रोज जुड़ जाते हो। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा इसके बाद। और तुलसीदास जी के एक दोहे के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। कोटि विघन संकट विकट, कोटि शत्रु जो साथ, कोटि विघन संकट विकट, कोटि शत्रु जो साथ, तुलसी बल नहीं कर सके, जो शुद्ध इष्ट रघुनाथ, जो शुद्ध इष्ट रघुनाथ। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय, बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, आपका अभिनंदन है, आपको प्रणाम करता हूँ, स्वागत है। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वज्जन को मेरा प्रणाम, और मुझे बुलाने के लिए श्री मोहन जोशी जी का आभार। मैं आजकल आपको वही अपनी याद में किसकी न जाने कविता जाने पुस्तक संग्रह से ही कविताएं सुना रहा हूँ, और इसमें एक है दूसरी कविता, लौटती अनुगूंज मेरी ही रही, लौटती अनुगूंज मेरी ही रही। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ। खंडहर में गूंजती आवाज जो, खंडहर में गूंजती आवाज जो, आजूर में विरह को किल कूकती, खंडहर में गूंजती आवाज जो, आजूर में विरह को किल कूकती, नेह देने और पाने के लिए, नेह देने और पाने के लिए, आत्मा मेरी किसे है खोजती, आत्मा मेरी किसे है खोजती, टेर कर आवाज देता मैं रहा, टेर कर आवाज देता मैं रहा, लौटती अनुगूंज मेरी ही रही,
लौटती अनबूझ मेरी ही रही। मूर्ख नारद मैं हमेशा ही बना, मूर्ख नारद मैं हमेशा ही बना, मोहिनी बन तुम हमें छलती रही, मोहिनी बन तुम हमें छलती रही। भूल से भी तुम न अपनाती मुझे, भूल से भी तुम न अपनाती मुझे, भ्रमित ही तो निज हमें करती रही, भ्रमित ही तो निज हमें करती रही। टेर कर आवाज देता मैं रहा, टेर कर आवाज देता मैं रहा, लौटती अनगूंज मेरी ही रही, लौटती अनगूंज ही मेरी रही। घाव में मीठा जहर तुम घोल कर, घाव में मीठा जहर तुम घोल कर, टीस भी संगीत सा सुनती रही, टीस भी संगीत सा सुनती रही। खंडहर में आज मेरे देह के, खंडहर में आज मेरे देह के, गूंजती आवाज मेरी ही रही, गूंजती आवाज मेरी ही रही। टेर कर आवाज देता मैं रहा, लौटती अनगूंज मेरी ही रही, लौटती अनगूंज मेरी ही रही। मैं बना रागी बनी तुम रागिनी, मैं बना रागी बनी तुम रागिनी, और फिर भी भागती मुझसे रही, और फिर भी भागती मुझसे रही। भेज कर संसार के रंगमंच में, भेज कर संसार के रंगमंच में, तुम हमें क्यों सर्वदा छलती रही, तुम हमें क्यों सर्वदा छलती रही। टेर कर आवाज देता मैं रहा, टेर कर आवाज देता मैं रहा, लौटती अनगूंज मेरी ही रही, लौटती अनगूंज मेरी ही रही, लौटती अनगूंज मेरी रही। धन्यवाद। वाह वाह वाह, सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आभार आदरणीय, क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया तिलकराज जी, आत्ममंथन के ऊपर बहुत सुंदर कविता, आपने अपना आत्ममंथन किया, उसी का निचोड़ जो निकला आपने प्रस्तुत कर दिया, बहुत अच्छी कविता। लौट कर अनगूंज मेरी ही रही, बहुत बढ़िया और आनंद आ गया, धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए अब हमारे बीच में आदरणीय बलराम सिंह चौहान साहब जुड़े हैं, BS चौहान साहब, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। इस पटल पर एक दोहे के साथ में तुलसीदास जी का दोहा है, और उसके बाद हमारे BS अधिकारी जी भी तैयार रहेंगे। राम राम रटी बो भलो, तुलसी खता न खाय, राम राम रटी बो भलो, तुलसी खता न खाय, लड़काई को परिबो, धोखे
धोखे हूँ बूढ़ी न जाय, धोखे हूँ बूढ़ी न जाय। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय चौहान साहब, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय चौहान जी का संपर्क हमसे शायद नहीं बन पा रहा है। हेलो, नमस्कार महोदय, जरा 2 मिनट का समय चाहिए था, अभी पहुंचा हूं घर। जी जी, चलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीएस अधिकारी जी जुड़े हैं द्वाराट से, तब तक उनको सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। जी सर। अधिकारी जी बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय। करें, शुरू करें सर। जी जी, स्वागत है जी। मंच में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को नमस्कार। हिंदी पखवाड़ा लगातार अनवरत जारी है। आप सभी विद्वान जनों को हार्दिक बधाई के क्रम अभी आगे बहता जा रहा है। मेरी एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक मैंने दिया है मेरा मन मोर होता है। संगीत और शोर दो शब्द हैं। संगीत में जब कभी भी शोर होता है, संगीत में जब कभी भी शोर होता है, मेरा मन बोर होता है, मेरा मन बोर होता है। और शोर जब संगीत बन उभरे, और शोर जब संगीत बन उभरे, मेरा मन मोर होता है, मेरा मन मोर होता है। कृष्ण की एक बांसुरी की तान से, कृष्ण की एक बांसुरी की तान से नाच उठती गोपियां मन प्राण से। कृष्ण की एक बांसुरी की तान से नाच उठती गोपियां मन प्राण से। ऐसा ही गीत जब सुना तानसेन का, ऐसा ही गीत जब सुना तानसेन का, जल उठे दीपक कई स्वरों का मेला था। शायद संगीत भी भोर होता है, मेरा मन मोर होता है, मेरा मन मोर होता है। दिल से जब उठा संगीत मीरा का, दिल से जब उठा संगीत मीरा का, हर बोल मीठा था, हर ताल हीरा था। दिल से जब उठा संगीत मीरा का, हर बोल मीठा था, हर ताल हीरा था। राधा के हर सांस में संगीत, सूर ने भी गा दिए कई गीत। राधा के हर सांस में संगीत, सूर ने भी गा दिए कई गीत। शायद धुनों का ये छोर होता है, शायद धुनों का ये शोर होता है, मेरा मन मोर होता है, मेरा मन मोर होता है। आवाज जब भी आपके दिल से घर आए, आवाज जब भी आपके दिल से घर आए, बिछड़ा हुआ इंसान भी तब लौट घर आए। आवाज जब भी आपके दिल से घर आए, बिछड़ा हुआ इंसान भी तब लौट घर आए। संगीत की सभा का ये विराम होता है, चित्त शांत होता है, मन न क्लांत होता है। तभी तो संगीत भी चित्तचोर होता है, तभी तो संगीत भी चित्तचोर होता है। मेरा मन मोर होता है, मेरा मन मोर होता है। धन्यवाद सर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत आभार है, धन्यवाद आपको। जय। सुंदर सृजन कर रहे हैं, क्या बात है, वाह। और जैसे हमारे चौहान साहब जुड़ते हैं, उनसे पहले मैं आमंत्रित कर लेता हूँ आदरणीय गिरीश चंद सिंह बिष्ट जी को, गिरीश चंद जी बिष्ट जी को। मैं बहुत आभारी हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। एक दोहे के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ आदरणीय बिष्ट जी को, हसमुख जी को। सुमिरु राम भजु राम पद, देख राम सुनु राम। सुमिरु
राम भजु राम पद, देखु राम सुनु राम, तुलसी समुझहु राम कह, अहनिश यह तब काम, अहनिश यह तब काम। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय हसमुख से, आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोहन कीर्ति पटेल में जतरा उपस्थित विद्युजन सन सबको यथा योग्य प्रणाम और शुभाशीष। बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा, दिल खुश है जा ख्याल के इंतजार कर रो कि आज ब्यावले केन के भल लागल भल सुनो मिलल और अब हमको मौका दिया, याली बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रकृत प्रगाय किताब थी प्रकृत पराग तुम्हें एक आजादी मेरी कविता लिखी, वो कविता के मैं स्थान दे मैं तो अपन सामने प्रस्तुत करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी भारत के इतिहास के पन्नों पर जब जब मेरी नजरें जाती हैं तभी मुझे भी पता चला है कि क्या होती है आजादी, क्या होती है आजादी, क्या होती है आजादी। आजादी के लिए मूक व दुर्बल, आजादी के लिए मूक व दुर्बल केवल आंसू बहाते हैं, पिंजरों के अंदर पड़े पड़े अपना जीवन बिताते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। बहेलिया जालों में फंसाकर पंछियों को घर में लाता है, बहेलिया जालों में फंसाकर पंछियों को घर में लाता है, फिर पिंजरों में वो बाजार में बेच कर आता है, बाजार में बेच कर आता है। एक दिन बहेलिया का लड़का किसी जुर्म में पकड़ा जाता है, एक दिन बहेलिया का लड़का किसी जुर्म में पकड़ा जाता है। न्यायालय की आज्ञा से वह कारागार में रखा जाता है, कारागार में रखा जाता है। निरपराध पर क्या कर सकता था, निरपराध पर क्या कर सकता था, गवाह नहीं कोई बनता था। दिन व रात कारागार के अंदर पुलिस से काफी पिटता था, पुलिस से काफी पिटता था। आता था परिवार याद जब शिशक शिशक कर रोता था, आता था परिवार याद जब शिशक शिशक कर रोता था। पिता के अपने कर्मों का फल, पिता के अपने कर्मों का फल बेटा ही भुगतता जाता था, बेटा ही भुगतता जाता था। यदा पहेलिया कारागार में पुत्र से मिलने आता था, देख सलाखों में पुत्र को अपने रोता रोता घर आता था, रोता रोता घर आता था। पिंजरों में थे जितने पंछी एक दिन सबको नमन किया, आज मुझे एहसास हुआ मैंने भी तुम्हारा दमन किया, आज मुझे एहसास हुआ मैंने भी तुम्हारा दमन किया। एक एक कर खोले सब पिंजरे, एक एक कर खोले सब पिंजरे, उसने सबको आजाद किया। एक एक कर खोले सब पिंजरे, उसने सबको आजाद किया। आज खुली है मेरी आंखें, उस दाता को धन्यवाद किया, आज खुली मेरी आंखें, उस दाता को धन्यवाद किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। वाह वाह, बहुत सुंदर, बढ़िया जी, क्या बात है। सुंदर प्रस्तुति हेतु आभार है, धन्यवाद आपको, क्या बात है, वाह वाह, जय हो। आदरणीय BS चौहान साहब हमारे इस पटल पर हैं, मैं उनको आदर सहित आमंत्रित करता हूं। एक दोहा के साथ में, दोहा है श्रीमती रत्नावली देवी जी जो तुलसीदास जी की धर्म पत्नी हैं, उनका एक दोहा। सासु जिठानी जननी सम, ननदही भगिनी समान। सासु जिठानी जननी सम, ननदही भगिनी समान। रत्नावली निज सुत सरिस, देवर करहूं प्रमाण, देवर करहूं प्रमाण। आदरणीय BS सुनता तो आज पहली बार सुना, पहले कभी सुना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह से इनको संभाल करके रखा है। जय हो, बहुत आभार आदरणीय, स्वागत BS
चौहान साहब, आपका अभिनंदन है। जय। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। गणेश चतुर्थी के सभी को बधाई। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करता हूं। अभी टमाटर का दौर था तो उस समय टमाटर के भाव आसमान छू रहे थे, तो मैंने 2 लाइन लिखी है, प्रस्तुत है। शीर्षक है ओझल हो गए टमाटर। ओझल हो गए टमाटर। इंद्रदेव अब बस करो, इंद्रदेव अब बस करो, इस तरह न बरसाओ पानी। जनमानस है दुखी, हो रहा विनाश और हानि। जनमानस है दुखी, हो रहा विनाश और हानि। ओझल हो गए टमाटर, ओझल हो गए टमाटर, इस मौसम की बरसात में। टमाटर की फोटो देखकर सब्जी बनाई आज। थोड़ा गलत हो गया सर। ओझल हो गए टमाटर, इस मौसम की बरसात में। लोग खाना भूल गए, अमचूर आ गया हाथ में। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा। ओझल हो गए टमाटर, इस मौसम की बरसात में। लोग खाना भूल गए, अमचूर आ गया हाथ में। आसमान छूती कीमतें है सबके सिर में खाज। आसमान छूती कीमतें है सबके सिर में खाज। टमाटर की फोटो देखकर सब्जी बनाई आज। टमाटर की फोटो देखकर सब्जी बनाई आज। टमाटर से आज देश में राजनीति गरमाई है। टमाटर से आज देश में राजनीति गरमाई है। सीएम डीएम के पहल पर कुछ राहत पाई है। सीएम डीएम के पहल पर कुछ राहत पाई है। अब सर, धामी सरकार के समय जब कुछ लोग, बच्चे, युवा हमारे धरने पर बैठे थे, उस पे पर थोड़ा सा मैंने लिखा है। पहले कुछ अलग लिखा था, अब मैंने उसको संशोधन किया। धामी सरकार ठीक है, शीर्षक है धामी सरकार ठीक है। धामी सरकार ठीक है, पर पेपर क्यों लीक है। धामी सरकार ठीक है, पर पेपर क्यों लीक है। जांच हो सीबीआई की और हाकिम जैसे भाई की। युवा थे धरने पर बैठे, युवा थे धरने पर बैठे, नेताओं ने अपने पराठे सेके। युवा हुए थे बेलगाम, युवा हुए थे बेलगाम, छोड़ छाड़ के सारा काम। धामी सरकार ठीक है, पर पेपर क्यों लीक है। फैसला धामी जी की सांच का और सीबीआई के जांच का, ये विद्यार्थी कर रहे थे। अब मैं ले जाता हूं सर आपको थोड़ा दिल की परछाइयों की ओर। दिल की परछाइयों में रहूं ना रहूं किस्मत है मेरी। दिल की परछाइयों में रहूं ना रहूं किस्मत है मेरी। अब वो हवा चले मेरी ओर किस्मत है तेरी। अब वो हवा चले ना चले मेरी ओर किस्मत है तेरी। परछाइयों के आहट में अभी भी वो ज्योति है बाट। परछाइयों के आहट में अभी भी वो ज्योति है बाट। फासले हैं पर मंजूरियां नहीं, फासले हैं पर मंजूरियां नहीं। जिस दिन होंगे वो फासलों पर फासले होंगे, पर दिल की चाहत में कुछ गम और यादें लाजवाब होगी। ये सर मॉडर्न कविता के रूप में दिया हूं मैं। और तो और उस दिन, और तो और उस दिन तेरी याद में शबाब और कबाब होगा। बस फिर एक सवाल एक ही जवाब, उलझन में उलझते रहना होगा। वो कहाँ और मैं यहाँ, ना दिल की परछाइयों में ना दिल के झरोखे में। बस फिर एक ही सवाल एक ही जवाब, उलझन में उलझे रहना होगा। वो कहाँ और मैं कहाँ, ना दिल की परछाइयों में ना दिल के झरों में। बस किस्मत की बात है पर फासलों के झरोकों में। किस्मत की बात है और फासलों के झरोकों में। सर कुछ और प्रस्तुत करूं? एक जौनसारी हो जाए सर। जी स्वागत है। धन्यवाद सर। एक हमारे गांव में जैसे हमारे राजा जो है ना, राजा रघुनाथ जी है। राजा रघुनाथ जी को हमारे यहाँ जो है ना मासू महाराज जी बोलते हैं। शिव का अवतार है।
तो इसी तरह से हमारा जो जौनसार है, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे कि हमारे यहाँ मासू जी का वास नहीं है। हमारे यहाँ ना तो मंदिर है ना देवटी है। देवटी वो होती है जहाँ पे मूर्ति जो है ना रखी तो होती है, लेकिन वो स्नान करने के लिए इधर उधर जाती है। मंदिर में क्या होती है, देवी की मूर्ति या भगवान की मूर्ति पूजा करके वो प्रतिष्ठित एक जगह स्थान हो जाती है। हमारे यहाँ देवटी होती है। तो मेरे गांव में जो है ना देवटी है शिलगुर और बिजट महाराज की। ठीक है, जब मासू महाराज जी हमारे संसार में आ रहे थे तो हमारी बाना खत और विशाई खत दो है गांव के नाम। मासू महाराज जी को टोंस नदी हिमाचल से जब पार इधर लाए थे जौनसार की तरफ, तब उसमें सहयोग किया था। तो इसलिए मासू महाराज ने बोल दिया कि जौनसार के बाना खत और विशाइल खत मेरे मतलब जो मेरा वो लगता है उन पे लगान, वो नहीं, उनसे मैं मुक्त करता हूँ। तो हमारे गांव में शिलगुर और बिजट महाराज जी है। ठीक है, हम मानते हैं उनको भी है। तो उसके ऊपर मैंने लिखा है, अभी हमारे यहाँ जागड़ा हुआ था। जागड़ा मतलब जो 12 साल का बरास बोलते हैं, बरास होती है 12 साल में। तो उसके ऊपर मैं बताता हूँ, आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। धने धने शिले गुरा बिजिटा तेरो हूँ चपंजिया थाना देवा प्यार पंजिया हो। धने शिले गुरा बिजिटा तेरो हूँ चपंजिया थाना देवा प्यार पंजिया हो। पंजिया मेरे गांव का नाम है। ढालो लाऊं आगे मासू जी के, ढालो लाऊं आगे मासू जी के, कली कोयलू भी मानो हमें धने देवा, कली कोयलू भी मानो हमें धने देवा। धने शिले गुर बिजिटा तेरो हूँ चपंजिया थाना ओहो प्यारो पंजिया हो। बोराशा को तेरू जागीड़ा, बोराशा को तेरो नाइना, चूड़ी हरी द्वारा देवा चूड़ी हरी द्वारा। 12 साल में जो स्नान होता है, चूड़धार एक हिमाचल में है और हरिद्वार में होता है। बोराशा को तेरो नाइना, चूड़ी हरी द्वारा देवा चूड़ी हरी द्वारा हो। ये तू बिचिया प्यारो तेरो जगीड़े को त्यारा, ये तू बिचिया प्यारो तेरो जगीड़े को त्यारा। धने शिले गुरा बिजिटा तेरो हूँ चपंजिया थाना ओहो प्यारो पंजिया हो। पशु तंगेड़ो आछो देया, पशु तंगेड़ो आछो देया, देया दूध गियरी खानो प्यारी दूध गियरी हो। धने शिले गुरा बिजिटा तेरो ऊंच पंजिया थानो देवा प्यारो पंजिया हो। अब इनके जो बाप थे उनका ऊपर आता हूं मैं। धने राजा बुकेड़ू जी माई दूध महारानी, धने राजा बुकेड़ू जी माई दूध महारानी, प्यारी माई दूध महारानी हो। छुकी चोड़ी धारा, चोड़धार जो ना बिल्कुल पथरीली है, सूखी है। सुखी चोड़ी धारा पैदा पथरे करो पानी देवे, पथरे करो पानी पैदा धने देवा। हमें तेरे भगित देवा तू रखियानो तू दूरी, देवा रखियानो दूरी हो धने देवा। सबू की तू देवा मेरा, मेरी मनो आशा करिया पूरी हो धन देवा शिले गोरा बिजटी पंजिए थानो हो धन देवा। 12 गाँव खती के मेरे नाव नौ प्यारो बनो हो
होती है, बारह गाँव मेरी है, तो बारह गाँव खती के मेरी खती नाओ बनो, मेरे खती नाओ बनो हो देवा, धन्य देवा शिले गुरा बीजिटा तेरो प्यारो तनो हो, धन्य देवा, धन्य देवा। धन्यवाद। जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर, बहुत आभार। सुंदर ज्ञानवर्धक आपने प्रस्तुति रखी। मैं बहुत आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और देवता महाजू जी को भी बहुत प्रणाम करता हूँ, क्षेत्रीय देवताओं को सबको प्रणाम करता हूँ। आपका आभार और अभिनंदन। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। जय हो आपकी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। उसके बाद हमारे कृपाल सिंह शीला जी जुड़े थे पटल पर। आदरणीय सोनू उप्रेती जी हैं, वो तैयार रहें। इसके बाद एक श्रीमती रत्नावली देवी जी के दोहे के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी को, हल्दू चौड़ हल्द्वानी से। धन जोरति मित व्यय धरती, घर की वस्तु सुधार। धन जोरति मित व्यय धरती, घर की वस्तु सुधार। छूप कर्म आचार कुल, पतिरत रतन सुनार। पतिरत रतन सुनार। बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी को प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और पटल में उपस्थित सभी विद्वान जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं चल रही हैं। मैं जोशी जी आपसे विनती करता हूँ, चाहता हूँ कि थोड़ा रस परिवर्तन करा जाए, आपको हास्य की तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो ऐसा है, एक दिन जरा पत्नी से नजर बचा के हमने थोड़ा सा घूंट घाट लगाने की मनसा बनाई, तो बहाना, पेट का बहाना बना के डॉक्टर के पास गए उनको सांस लेके। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ऐसा है, आपका पेट गड़बड़ है, दवा दारू लेनी पड़ेगी। दवा दारू बोला तो हम तो खुश हो गए। सुबह बीपी और शुगर की दवा ले लिए। शाम को मौसम ठीक था, हंसमुख जी भी मिल गए रास्ते में, दोनों मिल करके वो दूसरा वाला काम भी कर लिया, दारू भी ले लिए। तो जब घर पहुंचा तो पत्नी के सामने से सांस रोक करके खड़ा था मैं। वो बोली आ गए, तो हमने मुंडी हिलाई, हाँ नहीं कहा, क्योंकि मुंह की तरफ खुशबू न चल दे। फिर भी औरतों की नाक बड़ी सेंसिटिव होती है, उनने पकड़ ही लिया। उस समय तो कुछ नहीं बोली। अगले दिन सुबह धर लिया हमको, बोला कल क्यों पी के आए थे? अरे बोला भगवान, डॉक्टर ने तुम्हारे सामने कहा था दवा दारू लो, दवा तो सुबह ले ली, शाम को दारू पी ली। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर कल क्यों पी के आए थे? उससे पहले दिन तो तुम साथ में गई थी, डॉक्टर क्या बोला था? एक गिलास गर्म पानी के साथ आज वाइन लेनी पड़ेगी, आज वाइन लेनी पड़ेगी एक गिलास गर्म पानी के साथ में। तो हमने ले ली साहब को आज वाइन एक गिलास पानी के साथ में। तो साहब आज वाइन, उसका संधि विच्छेद, हमने संधि विच्छेद कर लेना, आज वाइन गर्म पानी के साथ। तो उस दिन ठंडे पानी नहीं गर्म पानी के साथ ले लिए। अच्छा बोला ठीक है, ये भी मान लिया हमने। तो उससे अगले दिन क्यों पी के आए थे? पीछे ही पड़ गई एकदम, उसके अगले दिन क्यों पी के आए थे? हमने कहा भगवान, अभी दिवाली आ रही है, बच्चों को पटाखे रॉकेट चलाने के लिए बोतल चाहिए, वो कहाँ से आती? हमने लगा लिया, बोतल खाली कर दी है, पटाखे चलाएंगे पटाखे आराम से। तो बोले यहाँ भी ठीक है, लेकिन तुम उससे पहले दिन क्यों पी के आए थे? अरे हमने तुम पीता छोड़ो यार, उससे तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था विदाई करते समय? बोला कि भाई तुम लोगों की जोड़ी सलामत रहे, अब इससे आगे घर बार तुमको देखना ही पड़ेगा, तुम दोनों को मिलकर घर बार देखना पड़ेगा। तो भैया घर तो तुम देख रही हो बढ़िया से, बाहर हम संभाल रहे हैं, इसमें गड़बड़ क्या है? तो साहब ऐसा है तो पति पत्नी में तो तक चलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं रसवर्धन के लिए आपको एक दृश्य दे रहा हूँ, बांग्ला और हिंदी मिक्स है, आपको समझ में आ जाएगा। ये गणेश पंडाल का एक चित्र है जिसमें हमारे बंगाली पारा वालों ने गणेश बैठाए थे। बंगाली पारा, बंगाली लोगों को भी शौक आया, महाराष्ट्र जैसे बैठाते थे और बैठाते, उनको भी शौक आया कि हम भी गणेश बैठाएंगे। तो गणेश जी और जो पत्रकार था उसका आपसी संवाद है, जो उनसे पूछने के लिए गया था पत्रकार, उनका आपसी संवाद है, देखिएगा। नमस्कार दादा केमोन,
केमन माने कैसे हैं? नमस्कार दादा केमन, नमस्कार, आपने कौन? आमी लेखक कवि ओडी बाबा बोसुन, आमी लेखक कवि, मतलब उसी भाषा बोलना बांग्ला में, कवि माने कवि, आमी लेखक कवि ओडी बाबा बोसुन, बोसुन माने बैठो, अरे बाबा आओ बैठो। आमी गणेश, एक खाने वाले यहाँ, एक आमी गणेश एक खाने घूमने आया, बच्चा लोग पाकोड़ के बैठाया। अच्छा दादा यह बताइए कि आपको रसगुल्ले कैसे लगते? हमने सवाल किया। भीषण टॉक माने खाटा लगता है, खट्टा, रसगुल्ला और खट्टा, भीषण टॉक, थोड़ी बाबा खोटा लगता है। तो हमने कहा दादा आप भी तो हमसे मजाक करने लगे, क्या बात है, रसगुल्ला और आपको खट्टा लग जाएगा, हद कर रहे हैं आप, हमसे मजाक कर रहे हैं। तो गणेश जी बोले मजाक नॉय, एकदम सत्य, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम सच बोल रहा हूँ, मजाक नॉय, एकदम सत्य। तुम ही बोलो अंगूर खट्टा ना कि मीठा? अच्छा तुम बताओ कि अंगूर खट्टा है कि मीठा है? हमने कहा अंगूर मीठा, लामोड़ी के खट्टा क्यों ना हो? तो लोमड़ी के लिए खट्टा कैसे हो गया? वो लोमड़ी को खट्टा क्यों लगा? अंगूर अगर मीठा है तो लोमड़ी खट्टा क्यों कर दी? केनो ना सही अंगूर पर्यंत पहुंचाते पारे नॉय, ये मतलब इसका ये हुआ कि वो अंगूर तक नहीं पहुंची इसलिए खट्टा हो गया। मीठा रहा होगा लेकिन अंगूर उसके नहीं पहुंचे तो इसलिए खट्टा है। हाँ प्रभु ये तो समझ में आया कि लोमड़ी ने अंगूर खट्टा क्यों बताया, लेकिन रसगुल्ला खट्टा कैसे हो जाएगा? तो गणेश जी बोले सुनो सही बात डिटेल में समझाएगा, सुनो सही बात डिटेल में समझाएगा। भट्टाचार्य जी प्रसाद ला, गणेश जी समझा रहे हैं, भट्टाचार्य जी प्रसाद लाया, एक बार हमा के दिखाया, बोला हमको, एमा के माने हमको, एक बार हमा के दिखाया, तुम्हार सोंगे मिल बांट कर खाया, तुम्हार सोंगे मिल बांट कर खाया। बनर्जी साहब आया, नमस्कार किया, प्रसाद चौराया, गांगुली दादा बच्चा लोग में बांट दिया, हमें देखने भी नहीं पाया। गांगुली दादा बच्चा लोग में बांट दिया, हमें देखने भी नहीं पाया। प्रसाद आएगा चला जाएगा, प्रसाद आएगा चला जाएगा, हमें देखेगा पर खाने नहीं पाएगा। तुम्हें बोलो मीठा कैसे बताएगा? तुम्हें बोलो मीठा कैसे बताएगा? ये हो गया। धन्यवाद बहुत बहुत, एक दिल से आपको मैंने गणेश पंडाल कह दिया। गणेश पंडाल से भी बहुत सारी हास्य रचनाएं उपजती हैं, मैंने एक सीन दिया आपको। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। जोशी पुरंदा की एक बात मैं बताता हूँ आपको। एक बार पुरंदा जो है बड़े सुस्त हो गए, एक हफ्ते तक इन्होंने खाना पीना सब बंद कर दिया। इधर दुल्हनी को क्या बात है कि तुम सुस्ती के लिए हर सा डॉक्टर के दिखाओ। पुरंदा डॉक्टर पा गई, खाली बनाई राम अपन दुल्हनी को बतौड़ा दीजिए और ब्याल के घर में भूख लटके भागी। इसको क्या हो खून टेस्ट करा से तुम बोल, खून टेस्ट करा, मैं क्या बोलता नहीं डॉक्टर, वही तुम्हारे खून में बियर एक बहुत कमी से। धन्यवाद। चलिए, ये दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और हमें भी बहुत आनंद देते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए आदरणीय भट्ट जी। और छत्तीसगढ़ी भी आप बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर लेते हैं। हम निवेदन करेंगे कभी छत्तीसगढ़ी भी आपकी रचना होगी। अब उद्यापन का समय हो रहा है और कृपाल सिंह शीला जी हमारे इस पटल पर हैं और आदरणीय सोनू जी अगर चाहेंगी तो उनकी छोटी सी एक रचना हो सकती है, उसके बाद उद्यापन की ओर हम जाएंगे। और छोटी रचना के लिए मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी को और रत्नावली जी की एक दोहे के साथ, एक रचना के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। चिनगारी हूँ रत्नावली तू लही देती जरा, चिनगारी हूँ रत्नावली तू लही देती जरा, लघु कुसंग तिमी नारी को पतिव्रत देत डिगाय, पतिव्रत देत डिगाय। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय शीला साहब, बहुत बहुत अभिनंदन, आपको स्वागत है, प्रणाम करता हूँ।
बाधित। नेटवर्क काम नहीं कर रहा जोशीधर। आदरणीय शीला जी की आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे हैं, शायद नेट बाधित हो रहा है। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कल के कार्यक्रम में आप जरूर प्रस्तुति देंगी, कृपा करेंगे। और अगर हमारी सोनू उप्रेती जी का नेट काम कर रहा हो, मैं उनको आमंत्रित कर लेता हूँ। मंच को प्रणाम करती हूँ सर। बहुत बहुत अन्य लोग माइक बंद कीजिएगा। अन्य हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। और छोटी सी रचना पर मैं आती हूँ सीधे। इसका शीर्षक है मुस्कान। छोटे से शब्द, थोड़ा से शब्द है। आए दिन कुछ न कुछ दिन निर्धारित, आए दिन कुछ न कुछ दिन निर्धारित, बस एक दिन मेरी गरीबी भूख से निजात का हो जाए, बस एक दिन मेरी गरीबी भूख से निजात का हो जाए, वही मुस्कान तुम्हारी तरह मेरे चेहरे पर भी आ जाए, वही मुस्कान तुम्हारी तरह मेरे चेहरे पर भी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत सुंदर जी। अब बहुत सुंदर भी, आकर्षक भी है, आकर्षक भी है, छोटी भी आकर्षक भी। धन्यवाद धन्यवाद सर। बहुत आभार। अब उद्यापन के समय के को देखते हुए गया प्रसाद शुक्ल शनैः जी की एक कविता के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। आजाद हिंद फौज का कड़खा कविता का शीर्षक है। आजाद हिंद फौज है तैयार हो गई, आजाद हिंद फौज है तैयार हो गई, कायम स्वतंत्र अपनी है सरकार हो गई, कायम स्वतंत्र अपनी है सरकार हो गई, दुनिया हमारी आज है गमख्वार हो गई, कश्ती किनारे आ ही लगी पार हो गई, अब सिर्फ 4 हाथ लगाने की देर है, तुम शेर हो दिलेर हो दुश्मन भी जेर है, तुमको पुकारती हैं हिमालय की चोटियाँ, रोती गमे गुलामी से हैं सारी नदियाँ, उठता जिगर से फिल ए दिल्ली के हैं धुआं, कुर्बान तुम पे हिंद के लाखों हैं नौजवान, तुम खुद हो एक बहुत लाख लाख को, हाँ तेग के धनी हो न सीखेगे साख को, 40 कोटि बंधु न दब के रहेंगे हम, दरिया को पाट देंगे जो मिल के बहेंगे हम, हो एक तो किसी के सितम क्यों सहेंगे हम, जा दे के भी ये सौदा है सस्ता कहेंगे हम, गैरों का अब निशान वतन में न छोड़ेंगे, जैसे भी हो तुम जैसे भी हो गुलामी की जंजीर तोड़ेंगे, भाई हो और किससे कहें अपने घर की बात, सच कहने में नहीं है किसी को डर की बात, क्या माल है करेंगे न हम मालो जार की बात, मोड़ो न मुँह जी आपने जानो जिगर की बात, सर दो वतन को फर्ज मोहब्बत अदा करो, आज़ादी चाहते हो तो कीमत अदा करो, आज़ाद हिंद फौज है तैयार हो गई, कायम स्वतंत्र अपनी है सरकार हो गई, कायम है स्वतंत्र अपनी है सरकार हो गई। जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। कल फिर जुड़ेंगे, आपका साथ मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। सानिध्य आपका मिलता अच्छा लगता है। शुभ रात्रि सर, आप सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, बहुत आभार सबको। सबको प्रणाम, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आ जाता है। ये 1 घंटा हमारी पूजा हो जाती है, कुछ अनंत सत्ता से जुड़ जाते हैं हम। राम तिलकदा, राम तिलकदा, राम पुरंदा और चंपाजी प्रणाम।